हेलो एवरीवन, मैं सनी गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका पिनेकल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस-4 डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में। यह भारत के लिए इतना क्यों महत्वपूर्ण है और भारत इसे जल्द से जल्द क्यों पाना चाहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साथ ही बात करेंगे कि भारत और चीन के साथ कहां कहां पर विवाद हो रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब बात करते हैं कि भारत और चाइना के बीच विवाद कहां पर हो रहा है। तो दोस्तों, आपको सभी को मालूम होगा कि जब भारत और चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, उस समय जो हमारा ये वाला क्षेत्र है जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा चीन के पास चला गया था। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम आक्साई चीन के नाम से जानते थे। अब हुआ ये तो आक्साई चीन के कब्जे में चला गया, लेकिन चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके चलते यहाँ पर फिर हमको झड़प देखने को मिली। दोस्तों, अक्साई चीन के आगे जो ये रिवर पड़ती है जिसे हम पेंगोंग झील के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्लासेस की गई चीन के द्वारा, क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर चीन और सीमा विवादों के बारे में, तो हम इस क्षेत्र में ये जो फिंगर 8 तक है यहाँ पर हमारी सीमा होती थी। लेकिन दोस्तों, होता क्या था कि भारत की जो सीमा है यहाँ पर गश्त सिर्फ फिंगर 4 तक लगाती थी। फिंगर 4 तक इसलिए लगा पाती थी क्योंकि आगे का जो रास्ता था वो काफ़ी कठिन था और काफ़ी कच्चा रास्ता था। तो यहाँ पर वो पैदल ही हफ्ते में या महीने में यहाँ पर गश्त लगाने का काम करती थी। दोस्तों, कोविड-19 के कारण जब पूरा देश या पूरी दुनिया अपने आंतरिक मामलों में फंसा रहा, तब तक चाइना ने क्या करा कि फिंगर 8, 7, 6, 5 तक इन्होंने अपने बेस कैम्प, जो पक्के बेस कैम्प होते हैं, वो बना लिए। अब भारत ने जब सैटेलाइट की मदद से ये चीज़ें देखी, तो यहाँ पर चीन और भारत के बीच में इस पर बातें भी हुई, कई टेबल पर बातें हुई, लेकिन इसका निराकरण नहीं निकला। दोस्तों, दोनों सीमाएं आमने सामने रही और फाइनली इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो सीमा है वह जो फिंगर 2 है वहाँ तक देखने को, वहाँ तक हमारी सीमा है। तो दोस्तों, भारत यहाँ पर बिल्कुल कड़े रूप में है, क्योंकि ये 1960 का भारत नहीं रहा, ये भारत 1920 का है। इन्होंने तुरंत जवाब दिया और कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, वरना युद्ध होने के सार हो सकते हैं। दोस्तों, युद्ध हो भी सकता है, क्योंकि जो पुरानी भविष्यवाणियां वो कहती हैं कि तीसरा जो वर्ल्ड वार होगा वो एशिया से होगा, और हो सकता है कि एशिया में अगर हम किसी देश के साथ वर्ल्ड वार की उम्मीद करें तो वो है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, क्योंकि बाकी देश तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है उतनी सही नहीं है, क्योंकि चीन और भारत के साथ अब विवाद बढ़ रहे हैं अपनी विस्तारवादी नीति के कारण। दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत और चीन के बीच कहां पर झड़प हुई, तो पेंगोंग झील के पास उनकी झड़प मानी गई और यहां पर भारत के 20 सैनिकों को शहादत झेलनी पड़ी। दोस्तों, भारत के वीर सैनिकों ने चीन के करीब 45 से 40-45, यहाँ तक कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि चीन जब भी मुक्की खाता है तब अपनी ऑफिशियली जानकारी किसी को नहीं देता। दोस्तों, यहाँ पर तो एक खबर ऐसी भी सुनने को मिली थी कि भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को सिर्फ अपने घुटनों से उनकी गर्दन तोड़कर मार डाला था, क्योंकि उनके पास पहले से वो तैयार रखे थे। तो उन्होंने क्या करा कि वो जो हथियार बनाए थे, जैसे कि कील लगा लिए कुछ लकड़ियां या लोहे की राडों में, इससे भारत के सैनिकों को काफ़ी चोटें हुई और 20 सैनिक शहीद हुए। दोस्तों, अगर हम इस सीमा के बाद अगर बात करें तो यह डिफेंस सिस्टम जो कि हम रसिया से मंगवाने वाले हैं, इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीन को भी मालूम है और पाकिस्तान को भी मालूम है। अगर भारत के पास ये मिसाइल सिस्टम आता है तो काफ़ी परेशानियां देखने को मिलेगी, क्योंकि पुरानी कहावत है कि अगर आप युद्ध करने जा रहे हो और आपके पास सिर्फ दुश्मन को मारने के काम के हथियार हैं और अगर दुश्मन से बचने के हथियार नहीं है, तो आप कुछ हद तक कमज़ोर साबित हो सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी 18 से 19 महीने की इन्होंने बात कही थी जब हमने यह समझौता किया था। अगर समझौते की बात करें तो 5 अक्टूबर 2018 को भारत और रूस के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। और दोस्तों, अगर हम इसकी डिलीवरी की बात करें तो हमें यह डिलीवरी अक्टूबर 2020 से इसका शुरू होना था और
अप्रैल 2023 तक यह पूरी प्रक्रिया पूरी हो जानी थी। दोस्तों अगर हम बात करें कि इस डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो बता दें कि S-400 एंटी मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम के साथ हमें 40 हेलीकॉप्टर और 200 कॉम्बे KA-226T हेलीकॉप्टर मिलेंगे, जो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, जो कि 5 पीढ़ी के हैं। दोस्तों अगर हम इस डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसे 5 से 10 सेकंड में तैयार किया जा सकता है किसी भी ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आप इमेज देख रहे हो, इसमें एक ट्रक के बीच में यह आसानी से आ जाता है, तो यह ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों पर भी आसानी से चला जाता है। अगर हम इसको तैयार करें तो यह हवा में ही फायर कर कर दुश्मन के एयरक्राफ्ट या जो ड्रोन होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। दोस्तों यह एक साथ 36 हमलों पर असरदार होता है। अगर कोई देश हम पर, इसे अगर हम लद्दाख में अप्लाई करते हैं तो अगर कोई 36 मिसाइल या 36 एयरक्राफ्ट या 36 ड्रोन से हमारा एक साथ भी हमला होता है तो यह भारत की सीमाओं को 400 किलोमीटर तक की रेंज में हमें यह सेफ्टी प्रदान करता है। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 400 किलोमीटर तक अगर कोई मिसाइल्स हमारे ऊपर आती है तो यह हवा में उसे नष्ट कर देता है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भारत के लिए। अगर हम इसके डील की बात करें, यह कितने में डील हुई, तो दोस्तों यहाँ पर 5.5 बिलियन रुपए की यह डील है। अगर हम इसे इंडिया के रुपए के हिसाब से कन्वर्ट करें तो यह लगभग 36,000 करोड़ रुपए की यह डील है और काफ़ी बड़ी डील है, लेकिन रक्षा संबंधी जो सामान है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि यह रूस हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि रूस हमारा पहले से काफ़ी अच्छा दोस्त माना जाता है। लेकिन अभी जो पहले का रूस है, क्या इस समय भी वही रूस है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि चीन और रूस के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हमें देखने को मिलते हैं। क्या अगर युद्ध में चीन और भारत का युद्ध होता है तो क्या रूस हमारी मदद करेगा? आप क्या सोचते हो इस बारे में? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट या अपनी राय दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।